तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत ही बेहतर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं अभी हम सोशल फार्मेसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी पढ़ रहे हैं। इसका जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है उसका हम फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट कवर कर चुके हैं। आज हम तीसरा जो इसका पॉइंट है रोल ऑफ अ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अगर आपको इस पुराने टॉपिक की वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो रोल ऑफ अ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। आपने आमतौर पे देखा होगा अपने आसपास हॉस्पिटल्स में, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो या हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल हो या आपके पास के मेडिकल स्टोर हो, वहाँ पे जो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो दवाइयों को डिस्पेंस करते हैं पेशेंट्स को। लेकिन सिर्फ उनका एक यही काम नहीं है। जो हमारा पब्लिक हेल्थ है, फार्मासिस्ट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। जैसे कि जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको सेफ, इफेक्टिव और रेशनल यूज ऑफ अ मेडिसिन इंश्योर करना, ये हमारे फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज हम इस लेक्चर में 9 मेजर रूल्स को वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन। द फार्मासिस्ट should review and handle prescription in a professional manner and be able to check for the completeness and correctness of the prescription. Also, if any clarification or correction is required in prescription, the pharmacist should directly contact to the प्रिस्क्राइबर और डॉक्टर। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रूल होता है हमारे पर्चे को रिव्यू करना। जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो प्रोफेशनली हर एक पर्चे को रिव्यू करता है। उसमें वो क्या चेक करता है, डॉक्टर का नाम क्या है, सिग्नेचर वहाँ पे है कि नहीं है, पेशेंट का नाम क्या है, एज, जेंडर, कौन सी दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, किस डोज में की है, किस डोजेस फॉर्म में की है, क्या फ्रीक्वेंसी वहाँ पे है दवाई की, क्या ड्यूरेशन वहाँ पे रखना है। इसके साथ में अगर फार्मासिस्ट को लगता है कि इस दवाई के पर्चे में कोई डोज दवाई की गलत लिखी हुई है या फिर कोई ऐसी दवा वहाँ पे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी है जो आपस में इंटरेक्ट कर सकती है, या मे बी जैसा कि आप जानते हैं अपने देश में जो डॉक्टर्स दवाई लिखते हैं उनकी वहाँ पे हैंड राइटिंग नहीं अच्छी होती है। तो इन केस फार्मासिस्ट को नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ क्या लिखा हुआ है, तो क्या करेगा, वो डायरेक्टली उस डॉक्टर को या प्रिस्क्राइबर से कांटेक्ट करेगा और उस प्रॉब्लम को अपने सॉल्व करेगा। इससे एज अ पेशेंट क्या फ़ायदा होगा, इससे पेशेंट को जो मेडिकेशन एरर होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे, अवॉइड हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। इसमें क्या होता है, द फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू डिस्पेंस various prescription drugs and medicine which is required to patient according to the Drug and Cosmetic Act. Also, the non-prescription drug, that is over-the-counter drug, should be dispensed by the pharmacist very carefully. तो जो हमारा सेकंड रोल होता है फार्मासिस्ट का वो होता है मेडिसिन को डिस्पेंस करने का। इसमें क्या होता है, दो हमारी टाइप की दवाइयाँ होती हैं। एक होता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, एक होता है हमारा नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार पेशेंट को डिस्पेंस करता है। और जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं हमारी, जैसे कि पेन किलर हो गया, एंटी एसिड हो गया, कफ हो गया, सॉरी कफ सिरप हो गया, और भी चीज़ें हमारी, वो बहुत ही केयरफुली उसको देना चाहिए। फार्मासिस्ट को ये इंश्योर करना होता है कि जो दवाई वो दे रहा हो वो सही दवाई हो, सही पेशेंट को दे रहा हो, सही डोज में दे रहा हो और सही टाइम बता के दे रहा हो कि हाँ आपको ये दवा आपको 12 घंटे के गैप में खानी है या 3 टाइम खानी है। जो भी डॉक्टर ने वहाँ पे बताया है उसके हिसाब से पेशेंट को बताना होता है, समझाना होता है। बिना सोचे समझे कोई भी दवाई पेशेंट को देना, ये हमारे पब्लिक हेल्थ के लिए डेंजर साबित हो सकता है। तो मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग। द फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू काउंसल द पेशेंट about the drug and medicine which is used by the patient. Pharmacist should also give knowledge to the patient about their disease and the effect of their drug. Pharmacist should also give knowledge to the patient about how to use their medicine effectively. तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल हमारा होता है पेशेंट काउंसलिंग का। जो हमारा फार्मासिस्ट होता है उसको पेशेंट को हर एक चीज़ सही से बताना चाहिए,
क्या चीज़ बतानी चाहिए? जैसे कि जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने बताई हुई है, दी हुई है, उसका नाम क्या है, उसका पर्पस क्या है देने का, इसके साथ में मेडिसिन को कैसे और कब खाना है, खाने से पहले खाना है या खाने के बाद में खाना है, वो मेडिसिन जो पेशेंट खाएगा, कंज्यूम करेगा, उससे जो भी पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो भी हमारा फार्मासिस्ट पेशेंट को समझाएगा और बताएगा। और इन केस कोई भी डोज़ जो होगी वो मिस हो गई, इन केस जो हमारा पेशेंट है वो सुबह की दवाई खाना भूल गया, तो उस केस में हमारे पेशेंट को क्या करना चाहिए ये भी उसको समझाएगा। इसके साथ साथ में पेशेंट को जिस बीमारी का वो अपना इलाज ट्रीटमेंट करवाने आया हुआ है उसके बारे में अवेयर भी करेगा और मेडिसिन का इफेक्टिव और सेफ तरीका उसको सिखाएगा, समझाएगा। एक अच्छी काउंसलिंग से ट्रीटमेंट के सक्सेस का रेट बहुत ही बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हॉस्पिटल फार्मेसी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है? फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू मैनेज द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द हॉस्पिटल एज पर द पॉलिसीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. Pharmacist should also check the requirement of medicine and drug in the hospital pharmacy. Pharmacist should be able to take different challenges which are required to manage the hospital pharmacy. So next point हमारा है हॉस्पिटल फार्मेसी मैनेजमेंट, यानी जो फार्मासिस्ट हमारा हॉस्पिटल में काम कर रहा है वहाँ पे उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो आप मानो जो हमारा फार्मासिस्ट है वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वहाँ पे वो क्या करेगा? ड्रग के, दवाइयों के प्रोक्योरमेंट पे ध्यान करेगा, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ अ मेडिसिन पे ध्यान देगा, इन्वेंटरी कंट्रोल पे ध्यान देगा, एक्सपायरी डेट जो भी मेडिसिन की है उसको चेक करता रहेगा। उसके साथ साथ में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे भी उसका पूरा ध्यान बना रहेगा। जो हमारा फार्मासिस्ट होता है उसको हॉस्पिटल के पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। जैसे कि इमरजेंसी कंडीशन में क्या करना है, अगर मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई तो हमें क्या करना होता है। एक प्रॉपर मैनेजमेंट से क्या होगा कि जो हमारा पेशेंट है उसको टाइम से दवाइयाँ उसकी मिलती रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पेशेंट को दवाई ही नहीं मिल पा रही क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा हॉस्पिटल के फार्मेसी का। तो ये सारी जिम्मेदारियां भी हमारी फार्मासिस्ट के ऊपर ही होती हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपर्टीज ऑन मेडिकेशन। द फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू प्रोवाइड एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन मेडिकेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स सच एज डॉक्टर्स, नर्सेस ऑन सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ अ मेडिकेशन। जैसा कि आप जानते हैं फार्मासिस्ट हमारा एक ड्रग का एक्सपर्ट होता है। तो समय के हिसाब से दवाइयों में क्या इंटरेक्शन होती है, कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट होते हैं, करेक्ट डोजेस क्या होता है दवाई का और कैसे सेफ यूज ऑफ अ मेडिसिन हमें प्रैक्टिस करना होता है। इन चीज़ों पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन हमारा फार्मासिस्ट देता है। किसको देता है? हमारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को देता है। जो फार्मासिस्ट का नॉलेज होता है वो हेल्प करता है किन चीज़ों में? मेडिकेशन के एरर को रिड्यूस करने में और पेशेंट के सेफ्टी को इम्प्रूव करने में। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा 6 पॉइंट है प्रोफिशिएंसी ऑन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। इसमें क्या होता है? फार्मासिस्ट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द केमिस्ट्री, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ ड्रग यूज बाय द पब्लिक। जो हमारा फार्मासिस्ट होता है उसको फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का डीप नॉलेज होता है। जैसे कि ड्रग की केमिस्ट्री क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टाइप्स क्या है, टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, इंजेक्शन है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट को अच्छे से पता होती हैं और इन सारे तरीकों से जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो राइट डोजेस फॉर्म को चूज करता है। उसको इन जानकारी के हिसाब से राइट डोजेस फॉर्म को चूज करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 7th पॉइंट है वो है डिलीवर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। Pharmacists should arrange various healthcare programs which include awareness about drug, about disease, about public health, about hygiene, etc. जो हमारा फार्मासिस्ट होता है उसका सिर्फ काम मेडिकल स्टोर पर दवाई डिस्पेंस करना या हॉस्पिटल में दवाई डिस्पेंस करना ही नहीं होता। इसके साथ साथ में जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम हो, डिजीज अवेयरनेस प्रोग्राम हो, हाइजीन एंड सैनिटेशन अवेयरनेस प्रोग्राम हो या वैक्सीनेशन सपोर्ट प्रोग्राम हो, इन सारे प्रोग्राम्स को हमारा फार्मासिस्ट
ऑर्गेनाइज भी करता है। इससे क्या होता है, इससे ओवरऑल कम्युनिटी का जो हेल्थ का स्टेटस है वो इम्प्रूव होता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिकॉर्डिंग इंसिडेंट ऑफ अ डिजीज इन देयर कम्युनिटी। Pharmacists should be able to record the incident of a disease occurring in their community, for example COVID-19, डेंगू, मलेरिया और एनी इन्फेक्शियस डिजीज। जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो कम्युनिटी के बीच में रहता है, लोगों के बीच में रहता है। इसी वजह से उस टाइम पे उस कम्युनिटी में कौन सी डिजीज ज़्यादा चल रही हैं या किस पेशेंट को कौन सी बीमारी ज़्यादा हो रखी है, ये उसको अच्छे से पता होता है। यानी ग्रुप ऑफ पीपल्स को कौन सी बीमारी ज़्यादा हो रखी है ये उसको पता होता है। जैसे कि किस टाइम कोविड-19 है, किस टाइम डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है या कोई भी और इन्फेक्शियस डिजीज़ वहाँ पे हैं। तो क्या करता है, फार्मासिस्ट वो डिजीज़ को रिकॉर्ड करता है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको इन्फॉर्म करता है। इससे क्या फ़ायदा मिलता है, इससे जो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस प्रोग्राम होता है उसमें काफ़ी सपोर्ट और हेल्प मिलता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 9th, आइडेंटिफाइंग एडवर्स रिएक्शन ऑफ अ ड्रग। Pharmacists should be able to identify any adverse reaction or side effect of a drug which occur to any patient in their surrounding। सबसे आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, ADR यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो साइड इफेक्ट को ऑब्जर्व करता है और कोई भी ड्रग रिएक्शन होती है उसको आइडेंटिफाई करता है। और अगर कोई बहुत ही सीरियस ADR है तो वो डॉक्टर को और फार्माकोविजिलेंस सेंटर को रिपोर्ट करेगा। इससे क्या होगा, जो हमारी अनसेफ ड्रग होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इनके बारे में जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको पता चल जाएगा और आगे चल के वो बैन हो जाएँगी। और इससे जो पेशेंट होता है उससे क्या होगा, उसकी सेफ्टी इम्प्रूव हो जाएगी, उसकी सेफ्टी और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके इसके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।